और प्रोग्राम के सेगमेंट में जी दांतों की सेहत के बारे में बात कर लेते हैं। दांत जो है हमारी रूटीन में हम कुछ इस तरह की ज़ाहिर है खुराकें आजकल खा रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं हर खाने में, अपने लंच हो, डिनर हो, स्नैकिंग हो, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको कहा जाता है, दिन भर हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारे, या फिर एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, ये सब हमारे हाथ में कोई ना कोई, बजाय कि हम फ्रेश जूसेस लें, सीजनल फ्रूट्स लें, कोई सब्जियां खाएं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। और आजकल तो अभी ईद कुर्बान भी गुजरी है, गोश्त बहुत ज़्यादा हर घर में खाया जा रहा है, बीफ है, मटन है। तो ये हमारी दांतों की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना दिन भर, ये हमारे दांतों की सेहत को कितना मुतासिर करता है। और इससे हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है मुसलसल सरगर्म रहते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। कीड़ा लग जाता है, इसमें मसूड़ों की बीमारियों का सबब बनते हैं। और ख़ासतौर पे बीफ और मटन खाने से तो मसूड़े जो हैं आजकल हर दूसरे बंदे को ये मसला हुआ है। हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ाई आदत जो है ये दांतों को किस हद तक मुतासिर करती है, और दांतों की हसासियत है। फिर इसमें कुछ लोगों के दांत आपने देखा होगा पीले पीले से, मतलब उनमें पिलाहट बहुत ज़्यादा होती है। कैविटीज़ होने की क्या असल वजूहात हैं, इस सब पे हम एहतियाती तदाबीर क्या हैं, कौन सी ऐसी डाइट है, हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए, और फिर एक बेहतर अच्छा मुआलिज जो है उसके पास जाना, रूटीन में अपने दांतों का चेकअप करवाना और दांतों की सेहत का ख्याल रखना। डेंटिस्ट क्या किरदार अदा कर सकता है, हमें कितने अरसे बाद अपनी रूटीन लाइफ में से टाइम निकाल के एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए अपनी दांतों को खूबसूरत और सेहतमंद बनाने के लिए। तो आज इस सब पर बात करने के लिए हमने ख़ास तौर पे इनवाइट किया जी अपने मॉर्निंग शो में डेंटल सर्जन डॉक्टर इमरान ज़िया साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर इमरान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। दांतों की सेहत, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हम इन पे आज बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये बहुत सारी, फिर इसमें फास्ट फूड आ जाता है, ये हमारे दांतों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं ये आजकल बच्चों में तो बहुत बढ़ गई है। एनर्जी ड्रिंक्स आपने जिक्र किया, या सोडा ड्रिंक्स सारे जिनमें मतलब कैफिनेटेड आगे का, इनमें बेसिकली दो जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। एक तो एसिड, कार्बोनिक एसिड, और एक ये जो सोडा वोडा के साइन होते हैं। अब ये जो एसिड्स हैं ये दांतों के ऊपर जो हमारी पहली हिफाजत है, एनामल है, इसको एरोड करते हैं, इसको घिसा देते हैं। अच्छा। एनामल इरोजन कहते हैं। जब एसिड की वजह से एनामल घिसता है तो सबसे पहला जो अलार्मिंग साइन आता है वो सेंसिटिविटी होता है। और सेंसिटिविटी जब उसको आप कंट्रोल नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता वो पेन की शक्ल इख्तियार करती है। पहले सिर्फ ठंडा लगता है, हाँ। आप उसको इग्नोर करते हैं तो गर्म भी लगना शुरू हो जाता है। आप फिर भी कहते हैं चलो खैर है, ये कर लेंगे, ऑनलाइन ये चीज़ देख ली, सेंसिटिविटी की, ये फ्राम मंगा लिया। उसके बाद मीठा भी लगना शुरू होता है। मीठा लगने के बाद अगली स्टेज होती है जब खाना चबाने से दर्द होती है। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक से एनामल ख़राब होने के बाद। सही। दूसरी बात ये कि जितने भी ड्रिंक्स हैं इनके अंदर मीठा भी होता है, चीनी। अब हमारे मुंह में हर वक्त बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, गुड बैक्टीरिया, गुड भी और बैड भी। बैड जब भी आप ये मीठे ड्रिंक्स पीते हैं तो उसके बाद जो बैक्टीरिया उनकी कॉलोनी बढ़ती है, उनकी तादाद बढ़ती है, बैड वालों की वो एक्टिव हो जाते हैं। ये हो गया। तीसरा नुकसान इसका ये है कि एनर्जी ड्रिंक, सोडा ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने के बाद मुंह खुश्क हो जाता है, जिसको हम आम जुबान में ड्राई माउथ कहते हैं, हमारी जुबान में उसको जीरोस्टोमिया कहते हैं। अच्छा। अब वो क्या होता है कि उसमें थूक बनना कम होता है। हाँ, वो तो कहते हैं वो डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा होता है। नहीं, ड्राई माउथ की तो बहुत से रीजन है। अच्छा। डायबिटीज एक है, नहीं कि आपको शुगर हुई हो, शुगर हुई हो, ज्यादा बोलने वाले का मुंह खुश्क होता है। हाँ, नहीं हमारा तो हाँ नहीं होता, कुछ ज्यादा बोलने से आदत हो गई, पानी साथ पड़ा रहता है। सेकंड क्या कि जब वो खुश्क मुंह होता है तो हमारा जो थूक है हमारे बैक्टीरिया को वॉश करने में, सलाइवा, ये वॉश करने में बड़ी मदद करता है। जब थूक बनेगा ही नहीं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने के बाद से, तो दांतों और मसूड़ों में कैविटी बनने के चांसेस। कुछ लोगों के मुंह में तो डॉक्टर इमरान इतना सलाइवा होता है कि वो बहुत करीब, और ऊपर आपके चढ़ चढ़ के वो बात करने की कोशिश करते हैं और उनके मुंह में से बाकायदा छींटे आपके मुंह पे पड़े होते हैं। ये कहलाता एक सिम्टम है, इसको हम हाइपर, दैट्स मीन कि उनके दांत बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, ये हाइपर सैलिवेशन, ये भी एक ये बीमारी है, नॉर्मल चीज नहीं, मतलब वो नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, सलाइवा मुनासिब मिकदार में होना चाहिए। अब इनका चौथा जो इनका नुकसान ये है कि ये दांतों पे स्टेन्स डालते हैं। अच्छा। जितने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने वाले हैं, कसरत से पीने वाले हैं, उनके दांत पीले होते हैं। पिछले तो मेरे पास एक बच्चा है जिसकी उम्र हार्डली कोई 23-24 साल होगी, और उसके चांद को छोड़ के सारे दांत खराब थे।
हमने सब दांतों को ट्रीट करके उसके ऊपर जब कैपिंग की तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा 24 की एज में आपने 48 साल वाला काम दिखाया हुआ क्या है? तो उसने बताया कि उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक का नाम लेके रात को मैं 1.5 लीटर की बोतल साथ रख के वो मैं फिर पढ़ता हूँ, मुझे इसके बार पढ़ा नहीं जाता। तो हम तो चाय पिया करते थे इतनी, जो कि वो भी गलत है। हाँ। लेकिन वो बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक, तो ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं आफ्टर ऑल इनका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो सेहत के लिए तो नुकसान क्या है। बच्चों को क्या दें फिर? डॉक्टर इमरान क्या सजेस्ट क्या करते हैं आप? बच्चे के वो उनसे पूछो क्या खाना है, पहले वो कहेंगे भूख नहीं है मामा, दिल नहीं कर रहा। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद पूछो क्या खाना है, हाँ मामा चिकन खाना है, मामा जिंगर खाना है, मामा पिज्ज़ा मंगवा दें। बच्चे डिमांड ही ये करते हैं। उसकी वजह ये है कि अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बच्चों के, तो ऑप्शन इतनी ज़्यादा है होम डिलीवरी के चक्कर में कि उनके पास ऑप्शन, उनको घर का बना खाना पसंद नहीं है। तो उसमें आप खुद ही अट्रैक्शन करें। हाँ, मैं इस पर पाबंदी नहीं लगाने का कह रहा कि बिल्कुल बंद कर दें आप ड्रिंक्स। जब भी ऐसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मूड हो, इसकी एक तो फ्रीक्वेंसी कम करें, डेली की बजाय हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा कर लें, और जब भी पिए उसके फ़ौरन बाद कुल्ली कर लें। और याद रहे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने के बाद कुल्ली तो कर लें, लेकिन आधे घंटे से पहले टूथपेस्ट ना करें, क्योंकि टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने के बाद सिर्फ कुल्ली करें, टूथपेस्ट आधे घंटे बाद करें। या अगर फ्रीक्वेंसी फिर भी ज़्यादा आप बच्चे कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी आदत पे, तो स्ट्रॉ से पी लें, ताकि डायरेक्ट ही वो अंदर जाए, दांतों से कम उनका कांटेक्ट हो। ये चंद हिफाजती तदाबीर हैं। कुली तो कोई भी नहीं करता है ना, वो वो जाहिर हमारे बात बड़े करते थे, अब्बा करते थे। कुछ भी खाना है, चाय भी इवन पीनी है तो उन्होंने सबसे पहले कुली करनी है, फिर उन्होंने बात करनी है। पहले भी करें बाद में भी करें कुली। हम लोग तो, हमारा नहीं, हम तो खाए पिए जाते हैं, कुली शुली वाला बस ये हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, जो इजी और कंफर्ट जोन से नहीं निकलना, या काम हमारे पास इतने ज़्यादा है कि हमारे पास अपने लिए मी टाइम नहीं है, अपने जिस्म के लिए टाइम नहीं। मैं अभी यहाँ प्रोड्यूसर साहब से बात कर रहा था कि मी टाइम हमारा बहुत कम हो गया है ना, उसकी वजह से ये सारे ज़हनी और जिस्मानी मसाइल सामने आ रहे हैं, और रूहानी और सारे मतलब जितने भी है ना मसाइल ही मसाइल है। अच्छा, चाय और कॉफ़ी का भी बता दें कि ये दांतों को कितना डैमेज करते हैं, है ना? बिल्कुल। पहले तो मैं बताऊं कि चाय कॉफ़ी, सिगरेट्स पीने वाले, निकोटीन, बिल्कुल बिल्कुल उनके दांत तो बेचारों के, उनके तो टूथब्रश से आप पता चल जाता है। आप किसी के घर जाएं, टूथब्रश अगर उसका नज़र आ जाता है कि इनके घर में कोई चेन स्मोकर है। बिल्कुल ऐसे है, वो बहुत घिसा होता है, वो जोर से घिसा हुआ और अजीब ही होता है वो। हम पहले चाय कॉफ़ी पे बात करते हैं। एक कॉफ़ी लवर्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि कॉफ़ी एंटी बैक्टीरियल है और एंटी फंगल है। ये यानी कि कॉफ़ी का एक साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कॉफ़ी का पॉजिटिव इफेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को उसके लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। कॉफ़ी और चाय का ज़्यादा इस्तेमाल दांतों पे स्टेन भी लाता है, अच्छा, और ड्राई माउथ करता है अगेन। हाँ। अब ड्राई माउथ बहुत सी डेंटल बीमारियों का एक गढ़ है, एक बेसिक सोर्स है ड्राई माउथ होना। तो चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल जब भी करें उसके बाद फिर कुल्ली कर लें। और सबसे बेहतर ये कि बगैर चीनी वाली चाय और बगैर चीनी वाली कॉफ़ी इस्तेमाल मज़ा ही नहीं आता बगैर चीनी की चाय का। बस फिर या तो मज़ा कर लें हम, या फिर अपनी सेहत का ख्याल कर लें, क्योंकि हर चाय में चीनी ना हो तो नहीं मज़ा आता। हर नेगेटिव चीज़ में अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। तो मीठे को मिनिमम रखें मुंह में, ठीक है ना। बच्चे तो आपको पता ही है, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, बच्चे हमारे इतनी चॉकलेट्स खाते हैं ना। आपने कि जाना तो उनकी सबसे पहले डिमांड ये होती है कि मामा चॉकलेट ज़रूर लेके आइए, खाएँ। हाँ, सफाई करवाएं आधे घंटे के बाद, चॉकलेट ये सब चीज़ें खाएं, उसके आधे घंटे के बाद उनको ब्रश ज़रूर करवा दें। ये शर्त रख दें, वो महिला वो शर्त पूरी करने के चक्करों में फिर वो शायद कम कर दें अपना खाना। ठीक हो गया। अच्छा, ये बार बार स्नैकिंग करना, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना, ये भी दांतों को नुकसान पहुंचाता है? ये दांतों को क्या, ये तो पूरे जिस्म का नुकसान पहुंचाता है। बात ही तो खैर दांतों की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, मैं बताता हूँ। हमारे मुंह में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ग्लैंड्स पैदा किए जो कि थूक पैदा करते रहते हैं। हाँ जी। जैसे कि मैंने अभी 2-3 दफ़ा जिक्र कर दिया, हाँ, कि हमारा थूक बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अब जब आप कार्बोहाइड्रेट ख़ास तौर पर नशास्ता, रिफाइंड कार्ब्स, बर्गर, शवारमा या डबल रोटी की शक्ल में खाते हैं, तो उसमें हमारे जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया हैं वो उसके बचे खुचे ज़रात के साथ मिलके 2 एसिड्स बनाते हैं जिसको बिटारिक और लैक्टिक एसिड कहते हैं। अच्छा। ये दोनों एसिड्स दांतों में कैविटी बनने का सबब भी बनते हैं, और मसूड़ों की सोजन या जिंजवाइटिस हम कहते हैं, मसूड़ों से खून आता है जी मुंह से बदबू, जैसे आपने जिक्र किया, या मसूड़े सूजे होते हैं, ये उन कार्बोहाइड्रेट्स के लेफ्ट ओवर के साथ जो बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं उसकी वजह से। अच्छा। अब इंसानी जो हमारा सलाइवा है उसमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि जब भी आपको ऐसा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या कुछ भी खाना खाते हैं उसके बाद मुंह में लेफ्ट ओवर्स के साथ जो तेजाबियत बनना शुरू होती है मुंह में, उसको सलाइवा वॉश कर देता है। हाँ। हमारा थूक उसको वॉश कर देता है। ठीक हो गया। अब एक दफ़ा आपने खाया, उसके भी आधे घंटे के अंदर सलाइवा ने सारा वॉश कर दिया, आपने फिर खा लिया। हाँ।
आपने फिर saliva खा लिया, बेचारा अब बार क्या बार करे? कैसे सलाइवा बनेगा? हाँ, तो जब बार बार सलाइवा नहीं बनेगा, मुंह में थूक कम होना शुरू हो जाएगा और दांतों की बीमारियां बढ़ती जाएंगी। सिमिलरली हमारे मैदे में जब खुराक पहुंचती है तो मैदा उसको हजम करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। अभी वो हजम कर रहा होता है, ऊपर से और सप्लाई पहुंच जाती है, वो उसको कर और सप्लाई पहुंच जाती है। उससे क्या हाँ, होता है कि आपने गर्ड एक नाम सुना होगा, या रिफ्लक्स के, आप लेटे हुए बैठे तो एकदम आपको उबकाई सी आती है। वो क्या होता है कि आपने जब ओवर ड्यू आपने खाना खाया हुआ है और बार बार खाया हुआ है, तो मैदे को चूंकि हजम करने का प्रॉपर वक्त नहीं मिल रहा, तो वो फिर उबकाई की शक्ल आती है। अब वो उबकाई शदीद एसिडिक होती है, उसमें भी दांत खराब होते हैं। तो जो ईसोफिजियल रिफ्लक्स या गर्ड है, या जिसमें कि उबकाई आती खाना खाने, सोते में कई लोगों को आ जाती है, तो वो मैदे के लिए नुकसानदेह भी और दांतों के लिए नुकसानदेह भी। तो बार बार की स्नैकिंग से परहेज करना चाहिए। एक लिमिटेड आप टाइम रख लें कि अब मैंने 4 घंटे बाद कुछ खाना है या 6 घंटे बाद कुछ जी खाना हाँ। है। अच्छा, दांतों की सेंसिटिविटी और कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल में क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, मैंने आपको बीपी शो प्रोग्राम के शुरू में बताया कि जब हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें जो एसिड है वो दांतों की पहली हिफाजत एनामल को घिसा देता है। एनर्जी ड्रिंक्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं? वो तो वो ज़्यादा खतरनाक है, अच्छा, क्योंकि वो बूस्ट अप करते हैं ना, एक तो उन्होंने ऐसी चीज़ें डाली होती है कि वो जल्दी से बूस्ट अप करते हैं। हाँ। अब हम ब्रांड नेम तो ले नहीं नहीं, सकते। ज़ाहिर है। तो बस अब अभी ये कह लें कि जितने भी स्पोर्ट्स हाँ। ड्रिंक हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये दांतों के एनामल को घिसाते हैं। और अल्कोहल जो लोग पीते हैं, ज़ाहिर है उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो कितनी हार्मफुल है आपके दांतों के लिए? अल्कोहल इक्वली हार्मफुल है, क्योंकि क्योंकि अल्कोहल पीने वाले जो आपको पता है उनसे अजीब सी स्मेल आ रही होती है, और ख़ास तौर पे उनके करीब हो के आप जब बिल्कुल बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड बहुत बढ़ गए हैं। शायद ये फ्रस्ट्रेशन से भागने के कुछ लोगों ने ज़रिए ढूंढे हुए, ये भी अल्कोहलिज्म बहुत बढ़ गया। तो इक्वली हार्मफुल है जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। और याद रखें, जब इनसे एनामल घिसता है, तो वंस जब एनामल घिस जाता है या ख़राब हो जाता है, तो दोबारा नहीं बनता। ये बहुत आहिस्ते से बनता है और अल्टीमेटली फिर हमें रूट कैनाल, क्राउनिंग या दांत निकालना, इम्प्लांट करना, ब्रिज लगाना, ये शुरुआत सारी होती है दांतों के इब्तदाई खराबियों से। अगर हम इन चीज़ों से बचें या अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद हम ब्रश वर्श करके साफ़ कर लें, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। स्मोकिंग किस हद तक है नुकसानदेह? और आजकल वो एक नया ट्रेंड आ गया सिगार, उसमें बहुत ज़्यादा तंबाकू डाल के, और एक फैशन के तौर पे शो ऑफ है ना ये, आप जितना मर्जी कर लें। सिगरेट में मौजूद टोबैको और जिस कागज़ की में लिपटा होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब जब जलता है सिगरेट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पेपर में जलती है, नीचे अंदर टोबैको जल रहा होता है। ये सारा आगे तो बाद की बात बताएंगे। मुंह में ऑक्सीजन की सेचुरेशन को कम करता है। सिगरेट मुंह में ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम करती है, तो जब सेचुरेशन ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ सकेगी, तो एक टिश्यू कैसे लाइव रहेगा? ऑक्सीजन हमारा एक मदर सोर्स है हमारे जिस्म की एनर्जी का। ऑक्सीडेशन प्रोसेस सारे ऑक्सीजन से होते हैं। जब आप सिगरेट पीते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है, उससे दांत भी ख़राब होते हैं, उससे मसूड़े भी ख़राब होते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, सांस की नाली, फेफड़े, हार्ट, लिवर, किडनी, ये सब एक कश से आप अपने जिस्म के 8 से 9 ऑर्गन्स को तबाह कर रहे होते हैं, दांतों और मसूड़ों समेत। बहुत सारी और आपको पता ही है ड्रग्स हैं आजकल, आम है, कॉमन, जैसे उसमें शीशा है, उसमें गुटखा है, उसमें और बहुत सारे आइस और इस तरह की चीज़ें। वो कितना, फिर कुछ लोग मैंने देखा है वो निस्वार, बहुत हमारे पख्तून जो होते हैं भाई, उनको वो उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। ये कितना नुकसानदेह? सेम एज इट इज़ उनमें भी वही चीज़ें हैं। वेप, शीशा, हाँ, आइस, ये सब इक्वली नुकसानदेह हैं, बल्कि इनकी शिद्दत ज़्यादा है। हाँ, वेप में डायरेक्ट स्मोकिंग की निस्बत थोड़ा सा कम है, लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं कि वो फ़ायदेमंद है, हाँ। कि फ़ायदेमंद है ना। हाँ। यानी कि अगर सिगरेट में आपके 10 हिस्से ख़राब होते हैं, तो वेप में 8 हिस्से ख़राब होते हैं आपके मुंह के। अच्छा, अब आगे बात नस्वार पे। ओरल कैंसर की सबसे जो बड़ी वजूहात में पान छालिया और नस्वार हैं, क्योंकि ये वक्ती तौर पे तो कोई एक मुझे नहीं पता उसमें क्या सुकून होता है, लेकिन ये आपके ओरल टिश्यूज़ के लिए, सॉफ्ट इतना ख़तरनाक है कि ये ट्यूमर की शक्ल इख्तियार करता है और वक्त पे पकड़ा भी नहीं जाता। ये आते भी तब लोग हैं जब वो सेकंड स्टेज पे पहुंच चुके, थर्ड स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेज को तो लोग कहते हैं छाले बने जी, कोई बात नहीं है, हम वो लगाएंगे, 1-2 जेल लगाएंगे जो बाजार मिलते हैं, नमकीन पानी कुल्लियाँ कर लेंगे, यानी कि वो शॉर्ट मैयस की तरफ आते हैं, उसको सीरियस लेते नहीं है। तो नस्वार, पान छालिया ओरल कैंसर की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। ब्रश करना रात को कितना ज़्यादा ज़रूरी है? और हम अक्सर, आपको पता ही है, सुबह सो के उठना, हमने तो सोने के उठने के बाद ही ब्रश करते हैं। मैं इस पर सोने से पहले तो ब्रश कोई भी मिसाल दिया करता हूँ कि सुबह उठ के ब्रश करना ऐसे ही है जैसे कि चोरी होने के बाद लॉक करना। हाँ, आपने रात को जब खाना खा लिया,
तो जो लेफ्ट ओवर्स पड़े हैं, आपने रात में सोते में कोई पानी नहीं पीना कि मुंह साफ़ हो जाए, कोई चाय नहीं पीने कि मुंह साफ़, क्योंकि जो भी आप लिक्विड लेते हैं उससे मुंह साफ़ हो जाता है। लेकिन रात को जब बगैर आप ब्रश के सोते हैं तो वही खुराक के बच्चे कुछ जैसे रात एसिड्स बनाते हैं मुंह के बैक्टीरिया के साथ मिलके, और सुबह उठ के ब्रश करने का सिर्फ एक फ़ायदा दूसरों को होता है कि उनको आपके मुंह से स्मेल नहीं आती, आप अपना नुकसान कर चुके होते हैं। तो रात का ब्रश करना ज़रूरी है। हाँ, उसके बाद नाश्ता सुबह जब कर लें आप, फिर ब्रश करके आप निकलें ऑफिस के लिए, क्योंकि फिर लंच के बीच में को गैप 4-5 घंटे गैप है, तो बात वही आ जाती है अगर लेफ्ट ओवर नाश्ते के पड़े होंगे तो वही काम करेंगे जो कि आपने रात को बगैर ब्रश के सो गए। तो नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले ठीक हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले सुबह उठ के करना ब्रश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप कुल्ली करें, नाश्ता करें, नाश्ते के बाद ब्रश कर लें। ठीक हो। डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। कितने अर्से बाद एक मतलब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि चेकअप हो सके हमारा रूटीन, और पता चल जाए खुदा न खासा मसला ख़राब तो नहीं है कोई। आप ब्यूटिशियन के पास क्यों जाती हैं? ठीक है, इसलिए कि आपकी वेलबींग, आपकी एक लुक बेहतर है। हाँ। दांतों की सेहत के लिए आलमी इदारा डेंटिस्ट बहुत महंगे होते हैं ना, वो एडजस्ट किया जा सकता है, आप सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ में फिर आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखें, आप जब टेलर्स पे जाते हैं या सैलून पे जाते हैं, वहाँ तो लाइनों में नहीं लगना पड़ता, नहीं, ठीक है, आप टाइम लेके वेट करना पड़ता है सम टाइम। तो ये कि WHO कहता है कि हर 6 माह के बाद, अच्छा, चाहे कुछ भी ना हो, दांतों के डॉक्टर को दिखाएं, ताकि अगर कोई डिफॉर्मिटी या कोई एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट ले रही है ना, तो वो जल्दी पकड़ी जाए। या मैं आपको बताऊं कि दांत और ये हमारा जो स्कल है, खोपड़ी है, जिस्म का सख्त तरीन हिस्सा है, ये रातों रात ख़राब नहीं होते, इसको टाइम लगता है ख़राब होने में। तो 6 माह का अर्सा ऐसा था कि उसमें कोई छोटी मोटी गड़बड़ भी हो तो वो जल्दी कवर होती है। चले आप साल में एक दफ़ा चले जाएं, अगर आप समझते हैं आपके दांत बहुत हेल्दी हैं और आपको ज़रूरत है कि फिर भी आप साल में एक चक्कर तो कम से कम डेंटिस्ट का लगाएं। आपकी स्केलिंग देख लेंगे होने वाली है कि नहीं, आपको ब्रशिंग टेक्निक बता देंगे, मसूड़ तक खून आता है या नहीं आता है, सेंसिटिविटी है, रूटीन यूज़ क्या करना है, दांत पीले हो गए हैं तो वाइटनिंग टूथपेस्ट जो डेंटिस्ट बताता है। काइंडली ये एक और मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन चीज़ों पे भरोसा ना करें, उनमें हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है। डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि अगर आपके दांत वाइट करना चाहते हैं तो आपको एक टूथपेस्ट जैसे आजकल बड़े मंजन आए हुए हैं, वो काला एक ब्लैक मंजन आया हुआ है ना, वो काले रंग का, वो आपने लगाना तो उसके बाद दूध की तरह वाइट हो, या फिर ब्लू कलर का एक मंजन बड़ा इन हुआ हुआ है। मैं कहती हूँ ये ब्लू, ये ब्लैक, ये आपके दांतों को कैसे वाइट करते हैं? डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स हैं, ऐसे कोई केमिकल्स हैं। आप देखें कि ये जो रगड़ वाले जो फ्रिक्शनस जो आपके मटेरियल दांतों को साफ करती है, वैसे ही एक बर्तन पे मैल जमी हो, खाना चिकनाई जमी हो, आप उसको रेत के साथ, वो चमक तो जाएगा लेकिन उसकी पहली लेयर भी उतरेगी साथ साथ। तो जितने भी रगड़ वाले ये एलिमेंट्स हैं, मंजन है या जो आपने बताया नीले पीले काले जो हैं, अगर तो वो अप्रूव्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से, फिर तो यूज़ करें। या डेंटिस्ट रिकमेंड करता है, जैसे कुछ आजकल चारकोल पेस्ट आई जो सेफ वाली चारकोल पेस्ट है, वो बड़ी अच्छी है। हफ्ते में 2 दफ़ा पाम टूथपेस्ट के ऊपर वो चारकोल का लिक्विड लगा के, एक दफ़ा हफ्ते में, ज़्यादा नहीं, वो करें तो आपके दांत साफ रहते हैं। लेकिन जो कि मंजूर शुदा हो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, या जो डेंटिस्ट आपको रिकमेंड कर, डेंटिस्ट लिख के देगा, लिखा हुआ तो वो तो एक ऑथेंटिकेटेड बात होती है, तो वो यूज़ करें। ऑनलाइन चीज़ों पे इस तरह की जो रंग बिरंगी काली नीली पीली ये चीज़ें हमें चूँकि पता नहीं इनके अंदर क्या है, तो ये नुकसानदेह भी तो हो सकती हैं। और हम तो आज भी जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो ही अपना टूथपेस्ट खरीदते हैं, बिल्कुल ऐसी जहाँ से हमने नमक मिर्च दालें लेनी है वहीं से टूथपेस्ट भी। हालांकि टूथपेस्ट आपको अपने जिस्म से मुतालिक जो चीज़ें आपको रिकमेंडेड जगहों से लेनी चाहिए। टूथपेस्ट डॉक्टर डेंटिस्ट से पूछ के लें, और फार्मेसी से मिलती है हमारी पेस्टें। हमारी जो टूथपेस्ट हैं वो आपको ग्रोसरी स्टोर से नहीं, किराना डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं मिलती। सही होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान ज़िया साहब आपके आने